तो हेलो दोस्तों, हम पिछले क्लास में हम देख चुके थे 1857 के क्रांति के बारे में। तो अब हम देख रहे थे 1857 की क्रांति, जो कि बिहार के संदर्भ में देख रहे थे। तो अब हम आगे चलते हैं। यह बात है दोस्तों 1906 की, जब स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। कौन? स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा है इस समय, एक बहुत ही युवा कह सकते हैं, जो कि 18 वर्षीय हैं, जिनका नाम है खुद्दीराम बोस। क्या नाम है? खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस हैं दोस्तों। बात है कि जब चेम्सफोर्ड एक जज थे। चेम्सफोर्ड एक जज थे। अब चेम्सफोर्ड की कार गुजर रही थी और इनका एक खुद्दीराम बोस थे और दूसरा थे पीर चाकी। अब जब कार गुजर रही थी चेम्सफोर्ड यानी कि जज के, तो इन लोगों को लगा कि वो कार में जज होंगे। लेकिन दोस्तों, कर्मा ये है कि उसमें चेम्सफोर्ड ना थे और ना चेम्सफोर्ड की कोई परिवार थी, बल्कि इसमें एक हैं कनेडी। कनेडी की बेटी प्लस पत्नी थी। अब कनेडी की जो बेटी और पत्नी थी, तो कहते हैं खुद्दीराम बोस और जो पीर चाकी हैं, वो दोस्तों कनेडी के जो बेटी और पत्नी थी, यानी कि कार पे बम फेंक दिए, जिसके कारण बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई। किसकी? तो कनेडी की बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई। चेम्सफोर्ड को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब दोस्तों, जब इन दोनों की मृत्यु हो गई, तो जब अंग्रेजों को यह खबर लगा कि खुदीराम बोस और पीर चाकी ने बम से हमला किया, यानी कि एक क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं, तो उन्होंने 2 मई को बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया। किसको? ये बात है 2 मई की। 2 मई को घेर लिया। किनको? तो पीर चाकी को। पीर चाकी को घेर लिया। अब पीर चाकी बेचारे मजबूर हो गए, क्योंकि चारों तरफ से इनको अंग्रेजों ने घेर लिया। तो अब ये सोचे कि अंग्रेजों से मरने से तो अच्छा है कि हम खुद से अपने आप को गोली मार ले, और इन्होंने आत्महत्या कर लिया दोस्तों। इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, जो पीर चाकी थे, उनकी तो 1908 में वो आत्महत्या कर ली है दोस्तों। बेचारे पीर चाकी बिल्कुल मजबूर हो गए दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ ब्रिटिशों ने इनको घेर लिया। मतलब चारों तरफ से इनको घेर लिया और इनको बीच में ये षड्यंत्र के रूप में फंस गए। तो इन्होंने अपने आप को उड़ा लिया, यानी कि अपने आप का आत्महत्या कर ले दोस्तों। जो चेम्सफोर्ड या किंग्सफोर्ड थे, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चालाक जज थे दोस्तों। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। किन पर? तो यह बात है 11 अगस्त की। कब दोस्तों? 11 अगस्त की बात है। 11 अगस्त 1908 की घटना है कि इन्होंने खुदीराम बोस दोस्तों मात्र 18 साल के थे। आजकल आप देखेंगे कि 18 साल के जो लड़के या लड़कियां हैं वो निब्बा निब्बी खेलते हैं, लेकिन उस समय दोस्तों मात्र 18 साल की उम्र में यह कितने उच्च प्रकार के काम कर गए दोस्तों, और अपने देश के लिए शहीद हो गए, और अपने देश के गौरव के लिए यह फांसी पे 11 अगस्त 1908 को लटक गए दोस्तों। तो दोस्तों, यह किंग्सफोर्ड की कार्रवाई के कारण कौन? तो पीर चाकी और खुदीराम बोस दोनों अपने विद्रोह किए, जिनके कारण इनको मार दिया गया दोस्तों। अब बात है दोस्तों होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 की बात है दोस्तों। क्या? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन
कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया? तो दोस्तों होम रूल जो आंदोलन है इसकी शुरुआत लाला लाजपत राय दोस्तों और एनी बेसेंट कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, एनी बेसेंट थी जो कहाँ के थी? आयरलैंड के या आयरिश के। कहाँ के थी? आयरलैंड। तो दोस्तों अब सोचिए, एनी बेसेंट हमारे देश की नहीं होकर दोस्तों बताइए हम पे कितना ज़्यादा ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे। एनी बेसेंट हमारे लिए आवाज़ उठाई। अब सोचिए वो कहाँ के थी? वो इंडिया के नहीं थी दोस्तों, आयरलैंड के होते हुए भी उनको लगा कि भारतीयों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इन्होंने भारतीयों के लिए आवाज़ उठाया। तो दोस्तों जो होम रूल आंदोलन है या हम दोस्तों देख रहे हैं पूरे विश्व के संदर्भ में नहीं बल्कि बिहार के संदर्भ में, तो हम बिहार से ज़्यादा आगे जाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह बात है 1916 में जब पटना में कौन दोस्तों? हमारी आयरलैंड की एनी बेसेंट को हम शॉर्ट में एनी कर रहे हैं। तो एनी के नेतृत्व में आयरलैंड में क्या? तो एक शाखा बसी किसकी दोस्तों? तो होम रूल आंदोलन के। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिनको अध्यक्ष एनी बेसेंट ने बनाया, अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक। कौन? मौलाना मजहरूल हक। तो दोस्तों जो मौलाना मजहरूल हक थे दोस्तों, वह दोस्तों हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के परम मित्र थे, क्योंकि लंदन में वकालत की पढ़ाई गांधी जी जो थे वो किनके साथ? मौलाना मजहरूल हक के साथ किए थे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा परम मित्र थे। अब गांधी जी के जब परम मित्र थे कौन? इनको अध्यक्ष एनी बेसेंट ने बना दिया। दोस्तों जो पटना में एक शाखा शुरू हुई किसका? तो होम रूल आंदोलन का। तो वो जो शाखा था वह पटना में ही नहीं, पटना के बांकीपुर में दोस्तों यह संपन्न हुआ। पटना के बांकीपुर में एनी बेसेंट का आंदोलन संपन्न हुआ। तो कुल मिला के बिहार के संदर्भ में होम रूल के आंदोलन के बारे में इतना है कि पटना में इसका एक शाखा शुरू हुआ जिसका एनी बेसेंट ने शुरू किया और इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक को बनाया दोस्तों, जो कि गांधी जी के परम मित्र थे। अब इसके बाद हम होम रूल आंदोलन के बाद जो आता है बात दोस्तों, वह गांधी जी के, हमारे महान गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह की बात आता है। तो अब बात आता है चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों यह बात है चंपारण सत्याग्रह कब की? तो 1917 की, जिसकी शुरुआत हमारे गांधी जी ने किया। और गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सत्याग्रह क्या है आखिर? सत्याग्रह तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य जोड़ आग्रह, यानी कि सत्यता से आग्रह। दोस्तों इसमें अहिंसा को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया है। इसमें आग्रह मतलब आग्रह से तात्पर्य आप कहीं सुने होंगे कि हम किसी टीचर के आप पत्र लिखे होंगे तो कहते होंगे कि आग्रह कर रहे हैं, यानी कि हम आपसे बस आग्रह कर रहे हैं, हम कोई हिंसा करने वाले नहीं। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य से आग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत है दोस्तों, अब बात आती है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुई, क्या जरूरत है चंपारण सत्याग्रह की? तो दोस्तों जरूरत था, यह प्रसंग है 1867 ईस्वी की। अब 1867 ईस्वी में जो चंपारण था उसमें पचकठिया प्रणाली था, यानी कि 5/20। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम तो 3 प्रणाली सुने थे, पचकठिया प्रणाली कहाँ से आ गया? तो दोस्तों जो पचकठिया प्रणाली था वह बिहार के चंपारण में बहुत पहले, दोस्तों यह बात है 1857 के विद्रोह के 10 साल बाद की, जब बिहार में पचकठिया प्रणाली था। इसमें 20 कट्ठा में
5 कट्ठा में नील की खेती करना होता था दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा 1867 ईस्वी में विद्रोह किए हमारे किसान, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे 3/20 यानी कि 3 कट्ठिया कर दिया। दोस्तों अब 3 कट्ठिया में भी समस्याएं थी दोस्तों। अब मान लीजिए कि ये कोई लैंड है दोस्तों, अब इसमें अब मान लीजिए कि यह लैंड है दोस्तों। अब इसमें अगर इतना में खेती कर लिए नील के दोस्तों, तो दोस्तों समस्याएं ये उत्पन्न होती थी कि किसानों का वह भूमि कोई काम के नहीं रह जाता था। वह भूमि जो होता था वह बंजर बन जाता था। क्या? बंजर। तो दोस्तों किसानों ने इसका जमकर विरोध समर्थन दोस्तों कर कर के सब थक गए दोस्तों। तब एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भी दोस्तों एक किसान ही हैं। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल उस वक्त गांधी जी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे दोस्तों। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। हम 9 जनवरी को गांधी जी के आने की खुशी में ही इन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब गांधी जी जब भारत आए, काफ़ी ज़्यादा गांधी जी चर्चे में थे। तो राजकुमार शुक्ल भी सुने कि अरे गांधी जी इतने चर्चे में हैं, गांधी जी से मिलते हैं फिर हम, आखिर गांधी जी ही हमारे समस्याओं को सुनेंगे। तो जैसे कि गांधी जी से इन्होंने उम्मीद रखा, तो गांधी जी के पीछे चल दिए दोस्तों। यह बात है 1916 की दोस्तों। बड़ा ही दुख दर्द, यह लखनऊ का समझौता, यह लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन है दोस्तों। लखनऊ का यह अधिवेशन है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे पीछे मिलने चल गए। और ब्रज किशोर एक व्यक्ति हैं दोस्तों जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं। ब्रज किशोर प्रसाद। तो दोस्तों ब्रज किशोर प्रसाद इसमें मध्यस्थता निभाए और इन्होंने गांधी जी को बताया, गांधी जी के बारे में राजकुमार शुक्ल को बताया कि गांधी जी ये हैं, इनसे मिलिए। तो दोस्तों ब्रज किशोर प्रसाद भी भूमिका ठीक ठाक निभाए। अब लखनऊ में जब ये मिले तो गांधी जी हल्के में कह दिए। गांधी जी इस बात का खुद चर्चा किए हैं दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी इसके बारे में चर्चा किए हैं। अब सत्य के साथ हमारे प्रयोग में चर्चा की है। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि जब वह लखनऊ समझौता में 1916 में आए, तो मैंने सोचा कि है कोई इनको, मतलब उसको क्या कहते हैं कि कोई टाल देना किसी भी बात को दोस्तों। अब कई बार अपने पापा को कहे हों कि पापा बाइक ले दीजिए, अब पापा उसको टाल रहे हैं, 1 बार टाले, 2 बार टाले, 3 बार टाले। अब बहुत ज़्यादा आप टलवाएंगे तो आखिर उनको मजबूरी में लेना ही पड़ता है दोस्तों। वैसे ही हमारे गांधी जी जो हैं, गांधी जी इसको राजकुमार शुक्ल की बातें को लखनऊ में टाले। उसके बाद इन्होंने, अब लखनऊ में टाल के गांधी जी सोचे कि चलो अब हमको थोड़ा मोड़ा गाली देगा लेकिन अब भूल जाएगा, मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी बड़े जिद्दी टाइप के निकले और यह अगले सेशन जो था लखनऊ के बाद दोस्तों कानपुर कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। तो कानपुर में अगला सेशन हुआ। अब दोस्तों कानपुर में जो सेशन हुआ, अब वहाँ भी पहुँच गए कौन? राजकुमार शुक्ल, कानपुर में भी। अब गांधी जी सोचे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कहाँ से आए? लेकिन वहाँ भी पहुँच गए और फिर से गांधी जी से राजकुमार शुक्ल विनती की, तो गांधी जी हाँ उसको टाल दे कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। इनसे वादा किया कि मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा किसानों की स्थिति देखने। कहाँ? जो कि चंपारण में काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अब जो खराब थी तो गांधी जी स्थिति देखने के लिए बोल दिए। अब दोस्तों गांधी जी टालते गए, 3-4 महीना हो गया और गांधी जी गुजरात चले गए। गुजरात में दोस्तों गांधी जी कहाँ रह रहे थे? तो आप सुने होंगे साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम में जाके बैठ गए
तो पहुंच गए 3-4 महीने बाद बिहार से गुजरात। अब गांधी जी दोस्तों दंग रह गए कि इतना दूर से आ गया। अब गांधी जी को बोले राजकुमार शुक्ल की अब तो आप निश्चिंत हो गए होंगे बाप गांधी जी यानी बापू जी, अब आप अपने डायरी में देखिए और एक कोई डेट फिक्स कीजिए जब आपको काम से फुर्सत हो और बिहार पे आप ध्यान दीजिए। तो गांधी जी दोस्तों उस वक्त भी टाल दिए, ऐसा वो खुद कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। अब बात आती है इन सब प्रसंग की। अब दोस्तों कोलकाता अधिवेशन की, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन दोस्तों, तो यह कोलकाता अधिवेशन जो है वह 9 अप्रैल 1917। तो कोलकाता अधिवेशन में जब पश्चिम बंगाल में हुआ दोस्तों, तो 2 दिन पहले से ही 9 अप्रैल को अधिवेशन है और 7 तारीख को ही गांधी जी के जम ठम कर स्वागत किए। कौन? राजकुमार शुक्ल की, हमारे गांधी जी आ रहे हैं। और वहाँ भी इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैं बोला कि अरे बाद में क्या जाऊँगा, मैं डेट का देखूँगा। वह इसके 9 अप्रैल को ही ट्रेन धरे और ट्रेन से दोस्तों पटना में 10 अप्रैल को उतर गए। कौन दोस्तों? तो गांधी जी पटना में 10 अप्रैल को उतर गए। अब गांधी जी उतर गए तो बिहार की स्थिति देखें कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब जब पटना में उतर गए दोस्तों, तो एक हम बताए थे आपको कि मौलाना मजहरुल हक जो कि गांधी जी के ब्रिटिश के दोस्त थे, उन्होंने जमकर किनका? गांधी जी का स्वागत किया दोस्तों, क्योंकि वो दोस्त थे। और एक और हैं मौलाना मजहरुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दोस्तों जमकर स्वागत किए। किनका? तो हमारे गांधी जी का। अब दोस्तों गांधी जी 10 अप्रैल पटना में विश्राम किए, बिल्कुल अच्छे से विश्राम किए। उसके बाद यह 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होते हैं। कहाँ के लिए? तो मुजफ्फरपुर के लिए। अब मुजफ्फरपुर के लिए जब यह रवाना होता है तो दोस्तों, तो यह बात है कि मुजफ्फरपुर में एक पार्टी है। क्या दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में एक पार्टी है। 11 अप्रैल को यह मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर 11 अप्रैल को यह मुजफ्फरपुर जाते हैं। तो 11 अप्रैल मुजफ्फरपुर जाते तो एक पार्टी है वहाँ, प्लांटिंग एसोसिएशन है जो कि मुजफ्फरपुर के पार्टी है। क्या? प्लांटिंग एसोसिएशन दोस्तों, एक प्लांटिंग एसोसिएशन। तो प्लांटिंग एसोसिएशन क्या है आप सोच रहे हैं? तो प्लांटिंग एसोसिएशन है जो कि कृषि से संबंधित है दोस्तों। कृषि से संबंधित एक संस्था है और इसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि इसके जो अधिकारी हैं उनको हम कह सकते हैं J.R. विल्सन। तो दोस्तों गांधी जी ने J.R. विल्सन से विनती किया कि आप हमारे मदद कीजिए किसानों को इंसाफ मिलाने में, और किसानों को इंसाफ मिलाने में चंपारण में ऐसा प्रक्रिया किसानों के साथ हो रहा है। तो यह दोस्तों मदद करने से इनकार कर गए। कौन? J.R. विल्सन। तो अब J.R. विल्सन जब मदद करने से इनकार कर गए तो बात आता है एक और हैं तिरहुत के उपराज्यपाल हैं। एक तिरहुत के उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है, तिरहुत का एक उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है, तो दोस्तों कौन है? मर्सेड। तिरहुत के उपराज्यपाल कौन है? मर्सेड।
तिरहुत के कौन राज्यपाल हैं? मर्सेट। दोस्तों आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकता है कि तीर के मार रहा है, मतलब कोई को खींच कर मार रहा है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट करते हैं कि तिरहुत के जो उपराज्यपाल थे वो मर्सेट थे। कौन? मर्सेट। तो मर्सेट से भी यह मिले तो मर्सेट ने भी इनकार कर दिया। अब दोस्तों 11 अप्रैल में जब गांधी जी को राजकुमार शुक्ल बताएं कि ये लोग नहीं सुनेंगे, तो गांधी जी थे उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अब मुजफ्फरपुर चला जाए। तो दोस्तों अभी हम बताएं कि हमारे जे.आर. विल्सन और मुजफ्फरपुर के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों ने दोस्तों साफ इनकार कर दिया कि गांधी जी नहीं आ सकते हैं। कहाँ? तो गांधी जी नहीं आ सकते हैं चंपारण में, इससे हंगामा होगा। जैसे दोस्तों कई सारे बाबा है, बागेश्वर बाबा, ये सब हैं जिनको डीएम कहीं के नहीं इजाज़त देते हैं, क्योंकि उनके ज़िला में दोस्तों दंगा होने की काफ़ी ज़्यादा शंका बढ़ जाती है, इसलिए डीएम ने साफ इनकार कर दिया और चंपारण में दोस्तों 144 धारा लगा दिया। अब 144 धारा के बारे में आप जानते हैं कि इस समय कोई भी लोग नहीं निकल सकता है, साथ नहीं रख सकता, आप घर से नहीं निकल सकते हैं। लेकिन गांधी जी दोस्तों कहाँ सुनने वाले थे, और गांधी जी दोस्तों चल दिए कहाँ के लिए? तो चंपारण के लिए। और चंपारण में इन्होंने दोस्तों घूमे और यह किसानों की स्थिति देखे। कौन? तो गांधी जी चंपारण में देखे किसानों की स्थिति, और इन्होंने दोस्तों जो गांधी जी थे वह चंपारण में जमौली पट्टी, तो दोस्तों जमौली पट्टी सबसे पहले गांधी जी चंपारण में जमौली पट्टी की यात्रा किए दोस्तों। कब? तो 11 अप्रैल 12 अप्रैल के समथिंग की ये बात है। अब जमौली पट्टी क्या होती है? जम मतलब इसको रिलेट किया जाए, जम गया है क्या? पत्ती उत्ती जम जाती नहीं है दोस्तों, पत्ती। तो पत्ती जो खरपतवार होते थे दोस्तों, उससे उस वक्त ऑर्गेनिक खाद बनाकर कृषि में उसको उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों जब यह कृषि में यह उपयोग किया जाता था, तो अब जमौली की यात्रा किए तो गांधी जी पर दोस्तों 144 के धारा के अंतर्गत 144 धारा के अंतर्गत इन पर केस कर दिए ब्रिटिश, और इनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिए। जब यह दोस्तों कोर्ट में जब इनकी बात हुई दोस्तों, कोर्ट में फैसला होने का, तो जज भी डर गए भीड़ देखकर, क्योंकि कोर्ट में जाते समय गांधी गांधी का नारा लग रहा था। तो गांधी से डर गए दोस्तों कोर्ट मजिस्ट्रेट, और इनको बाइज्जत बरी कर दिए, क्योंकि दोस्तों उनको घर नहीं जाना था क्या? अगर वह गांधी को किसी भी प्रकार की सजा देते तो वह घर जाने से भी वंचित रह जाते। कौन? तो ब्रिटिश जज जो थे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि चलिए मुझे कैद कर दीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, अगले बार से तुम गलती नहीं कर सकते हो, इस बार छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ दिया दोस्तों। अब बात आती है, अब जब गांधी जी सब लोगों ने इतना जमकर विरोध किया, तो ब्रिटिश जो थे वो एक अधिकारी थे, एडवर्ड गेट। तो यह मई जून में 1917 में गांधी को बुलाएं और एक समिति का क्या दोस्तों? समिति का निर्माण किए। तो दोस्तों यह समिति क्या था? यह समिति चंपारण के अधिनियम के लिए था। चंपारण में जो भी कुरीतियां था उनकी जांच पड़ताल के लिए था, कि किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार चंपारण में हो रहा है, तो इसके लिए यह कमेटी बनाया गया था। तो जब समिति बनाया गया चंपारण में एडवर्ड गेट के द्वारा, तो उसमें गांधी जी भी थे दोस्तों, उसमें गांधी जी थे विथ गांधी जी। आप सोच रहे होंगे कि कोई कमेटी बन गया उसका, तो आप अध्यक्ष के बारे में बताएं। तो उसके अध्यक्ष के नाम था एफ जी सलाई।
अब दोस्तों यह सच में ब्रिटिशों के कारखाने में आग लगाने वाला था, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि फायर, एफ से फायर और सलाई ब्रिटिशों के लिए आग साबित हुआ, और यह समिति ही आगे चल के ब्रिटिशों का दमन करेगा और तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर देगा। तो अब बात है कि एडवर्ड गेट ने जो समिति बनाई, इसका नाम था एग्रेनियर समिति। तो दोस्तों जो ये एग्रेनियर समिति था, तो दोस्तों जो एग्रेनियर समिति या एग्रेनियर समिति जो था, इसका एक और नाम था एग्रेनियर या एग्रेरियर समिति था। तो जो ये एग्रेरियर समिति था वह कौन बनाए थे? एडवर्ड गेट। तो एडवर्ड गेट ने इस समिति को बनाया और यह समिति जांच पड़ताल की। तो यह समिति जांच पड़ताल के बाद यह अपना जो रिजल्ट था वह 4 अक्टूबर को इसने अपने जो भी रिपोर्ट था जांच पड़ताल पूरा कर लिया, और 18 अप्रैल को घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? 18 अप्रैल को अपने पूरे रिपोर्ट जारी कर दिए। और दोस्तों इसके जो 18 अप्रैल को रिपोर्ट सबके सामने कर दिए दोस्तों। अब गांधी जी के कुछ सहयोगी थे दोस्तों, जो कि चंपारण में, पहला थे जयप्रकाश नारायण, दूसरा थे अनुग्रह नारायण, जयप्रकाश नारायण दोस्तों और अनुग्रह नारायण, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो दोस्तों जेपी नारायण, अब इसको आप याद कर सकते हैं कि नारायण से अनुग्रह करते हैं हम कि महादेव कृपया कीजिए, तो जेप से जयप्रकाश नारायण सदस्य थे, अनुग्रह करते हैं अनुग्रह नारायण, महादेव से महादेव देसाई, और कृपया कीजिए तो जेबी कृपलानी दोस्तों। तो दोस्तों यह 18 अक्टूबर के जो रिपोर्ट आया उस समिति से, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो एग्रेरियर समिति से जो रिपोर्ट आया उसके अंतर्गत दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष थे क्या बताए थे हम? तो एफजी सलाई। तो जो रिपोर्ट आया उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया चंपारण के अधिनियम। यह बात है दोस्तों 4 मार्च 1900 दोस्तों। अब 18 आ गया, यानी कि 6 महीना करीब बीत गया, जो कि 18 अक्टूबर को आया था रिपोर्ट, लेकिन जारी हुआ दोस्तों तो 4 मार्च को। तो 6 महीने करीब बीत गए दोस्तों। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो मजदूरों थे उनका लगान माफ़ कर दिया गया। अब उन पे कोई लगान नहीं लगाया गया दोस्तों, और उन पे कर थे उसको कम कर दिया दोस्तों, कर भी कम कर दिया गया, और तिनकठिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया दोस्तों, कि तिनकठिया प्रणाली अब निकलो, और तिनकठिया प्रणाली कुल मिला के समाप्त हो गया। अब जब तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गया तो करीब दोस्तों चंपारण से जो समस्याएं थी ख़त्म हो गई। और दोस्तों एक बात और हम बताना चाहते हैं कि गांधी जी जब चंपारण मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो एक बत्तख मियाँ थे दोस्तों। ब्रिटिशों ने कुछ ऐसा प्लान किया दोस्तों, बत्तख मियाँ थे, बत्तख मियाँ। ब्रिटिशों ने प्लान किया कि अब गांधी जी के दूध में जहर मिला के गांधी जी को मरवा देते हैं। लेकिन बत्तख मियाँ ने दोस्तों, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, बत्तख मियाँ दोस्तों जो थे वह गांधी जी के बताएं अब कि
गांधी जी को, बतख मियाँ को ही रिश्वत दिया गया था, लेकिन बतख मियाँ भी इमोशनल हो गए। गांधी जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम गांधी जी को जहर मिला के पिया देंगे, इससे भी बड़ा देशद्रोही काम क्या होगा। तो बतख मियाँ ने दोस्तों बचा लिया गांधी जी को, और इन्होंने राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बता दिया था इशारा में कि इसमें जहर है, और यह कुत्ते पिया और कुत्ता मर गया दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि बतख मियाँ ने दोस्तों गांधी को एक नया जीवन दिया। 1917 की बात है और गांधी जी 1947-48 में मरे। तो आप सोच सकते हैं कि 30 साल की उम्र गांधी जी की बचाई कौन, बतख मियाँ ने। तो दोस्तों बिहार के संदर्भ में आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में आगे की जानकारी देखते हैं।